नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैदेही रामा। शनि देव का जो गोचर है पाइसिस में बहुत इम्पॉर्टेंट है और अब यहाँ से कमोवेश जो है 10-11 महीने हैं और एंड ऑफ द साइकिल जो पहले के वीडियो में भी मैंने बताया है। इसको आज समझने की कोशिश करेंगे कि एंड ऑफ द साइकिल सैटर्न क्या डिमांड करते हैं 30 ईयर्स के साइकिल में, क्या कुछ दिखा रहे हैं, किस तरह का कर्मा फिनिश होने जा रहा है और क्या होगा इसके आगे। तो इसको पूरा डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले शनि देव को ही समझते हैं, कर्म कारक शनि देव। और जब हम कर्म कारक कहते हैं तो क्रियमन कर्म की बात कर रहे हैं। 3 तरह के कर्म होते हैं। सबसे पहले तो संचित कर्म होता है जो हम D60 से देखते हैं। इट मीन्स दैट इज़ द एक्यूमुलेटेड कर्मा ओवर द मेनी लाइफ टाइम्स। जो हम काम करते हैं वो जो भी हमारा कर्मा है वो स्टोर्ड रहता है D60 में। अब वहाँ से फ़िल्टर होके प्रारब्ध कर्मा जो हम D9 से देखते हैं कि भाई सर्टेन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे आप किसके बेटे होगे, आपका बच्चा कौन होगा, बेटी कौन होगी, इन ऑल दैट किस तरह के जॉब करोगे, वो सारी चीज़ें फ़िल्टर होके D9 से मैनिफेस्ट करती हैं D1 में। इस लाइफ में जो भी हम कर्म करते हैं, अभी जैसे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये भी एक कर्म है। सो मनस लेवल से कर्म स्टार्ट होता है और आपको एक्शन के रूप में उसका मैनिफेस्टेशन किसी न किसी रूप में दिखाई देता है टेंजिबल फॉर्म में। इसको शनि देव सेकंड वाइज, माइक्रो सेकंड वाइज इसको मॉनिटर करते रहते हैं। देयर आर जस्ट फ्यू टाइम्स, साल में ऐसा 2 दिन ऐसा आपको मिलता है जब शनिदेव उसको मॉनिटर नहीं कर रहे होते हैं और खास करके उसकी बात आज हम लोग नहीं करेंगे। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्रियमन कर्म को समझना क्योंकि शनिदेव का साइकिल स्टार्ट होता है एरीज से और एंड होता है पाइसिस पे। एरीज में वो नीच के होते हैं और वहाँ से वो पाइसिस में आज के डेट में है। 30 ईयर्स के साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं। हम सब के लाइफ में पिछले 30 सालों में बहुत सारे ऐसे कर्म रहे हैं जो अब हमें फिनिश होते हुए दिखेंगे और उसी को समझने के लिए आज हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। शनिदेव जिन भावों के मालिक हैं पहले उसको समझते हैं। 3 बहुत इंपॉर्टेंट भाव हैं राशि के हिसाब से। कालपुरुष को जब लेके चलोगे 10th हाउस, 11th हाउस एंड 7th हाउस। 10th हाउस हमारा डे टू डे कर्मा होता है। 10th हाउस इज नथिंग टू डू विद आवर जॉब, बिकॉज जॉब के लिए आपको लग्न से, मून से, अरूदा से देयर आर डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट दैट जहाँ से हम देखते हैं। जैसे होरा लग्ना से भी देखते हैं, इंदु लग्ना से भी देखते हैं। 10th फ्रॉम इंदु लग्ना यू कैन थिंक अबाउट द काइंड ऑफ कर्मा दैट यू विल डू टू मेक मनी। सिमिलरली होरा लग्ना को भी देखते हैं। बट 10th हाउस एंड 10th लॉर्ड प्राइमरली अंडर सैटर्न्स कंट्रोल जस्ट टू सी कि आप क्या डेली बेसिस पे कर्म कर रहे हो, आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट क्या है, आप घर जाते हो तो कैसे बिहेव करते हो, एंड पीपल आर डिफरेंट। अब इसका मतलब क्या है कि आप 10th लॉर्ड को डिफरेंट वर्गाज में इवैल्यूएट करते हो। जब D9 में आप इवैल्यूएट करते हो तो आपको पता चलता है कि जो जातक है जब अपने आप में होता है या बहुत क्लोज रिलेटिव के पास होता है तो उसका बिहेवियर, उसका कर्मा कैसा होता है। यही 10th लॉर्ड जब D10 में आप इवैल्यूएट करोगे तो आपका पता चलेगा कि वर्क स्पेस पे, ऑफिस पे या व्यक्ति का कर्म कैसा है। जब आप D24 में करोगे तो स्कूल का पता चलेगा। जब D12 में करोगे तो पता चलेगा कि पेरेंट्स के साथ इसका कर्मा कैसा है। इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि आप D1 देखो और आपने कहा यार D1 का 10th लॉर्ड जो है एग्जॉल्टेड है, बहुत अच्छा है, व्यक्ति का कर्म बहुत अच्छा है। कहाँ अच्छा है वो भी इंपॉर्टेंट है। शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कर्म और उसका जो फल है वो साथ में लेके चलते हैं। 10वें घर के मालिक हैं, कर्म किया। 11वें घर के मालिक है जहां से हमें लाभ मिलता है। तो इन दोनों घरों को वो होल्ड करते हैं। 7th हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस इन आवर चार्ट। इफ वी लुक एट फ्रॉम शिवा स्टैंड पॉइंट, कंसिडर लग्न एज शिवा, देन द 7th हाउस इज शक्ति। शिवा एंड शक्ति का मिलन ही हमारे हमारे सृजन का कारण है। एंड दैट 7th हाउस ऑफ शक्ति, सैटर्न गोज एंड गेट एग्जॉल्टेड। अब इसका मतलब क्या है, शनि देव जब उच्च के हो जाए, इसका मतलब है आप वर्ल्ड अदर देन यू में जाके सरेंडर करते हैं। शनिदेव कहते हैं कि मेरे पास डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप किस घर में पैदा होते हो, किस जाति के हो, किस धर्म के हो, आप महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, क्या हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपके कर्म और आप दूसरों को कितना लेकर के चलते हैं, समाज के लिए क्या करते हैं, वो उनके लिए बहुत मायने रखता है। तो एक क्वेश्चन उठता है, समाज क्यों? चौथे घर से हम अपनी सोसाइटी देखते हैं, आसपास के लोगों को, और चौथे से चौथा भवाद भव हम देखोगे तो 7th हाउस है जहाँ पे आप अपने अलावा जो दुनिया है उसको आप देख रहे हो, तो जहाँ वो एग्जॉल्ट होते हैं। और इसीलिए जब आप मंडेन एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी में शनि देव और मंगल ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वॉर कब होगा, अर्थक्वेक कब आएगा, कहीं पे मान लीजिए कोई हादसा हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, मेजर एक्सीडेंट या फायर एक्सीडेंट हो रहा है, वो सारी चीज़ें इन 2 ग्रहों से, जिसकी चर्चा भी मैं आगे करूँगा। प्लस ब्रह्म योग जब आप पढ़ेंगे BPHS में, वहाँ पे आप देखेंगे कि महर्षि पराशर ने कहा है सैटर्न इज लाइक ब्रह्मा।
3, 6, 10 और 11, इन घरों के मालिक अगर इन्हीं घरों में बैठे हों तो पर्सन इज लाइक ब्रह्मा, कैन क्रिएट द वर्ल्ड, एंड दीज आर द हाउसेज ऑफ फ्री विल. थिंक अबाउट दिस. दो ऐसे भाव हैं जिसको शनिदेव खुद ओन करते हैं, कर्म को और उसके लाभ को, और दो ऐसे भाव हैं जहां वो सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं, तीसरे में और छठे में. इसलिए शनिदेव फ्री विल के ऊपर, क्योंकि ये क्रियमन कर्म है, प्रारब्ध का मतलब होता है जो पहले से चला आ रहा है, दैट इज सीन थ्रू मून. मून इज प्रारब्ध. आपकी मदर जो है वो आज की बात नहीं करती, वो पहले की बात करती है. सो मून इज लाइक प्रारब्ध एंड सन इज लाइक पुरुषार्थ. एंड व्हाट इज दैट पुरुषार्थ? कि इस जीवन में कर्म करके आप पिछले जन्म के कर्मों को कितना नगेट कर पाते हैं. इसीलिए मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. अगर आप देखो, लोग कहते हैं शनि का 7.5 आ गया, बहुत प्रॉब्लम में हो. क्यों? क्योंकि आपका प्रारब्ध कर्मा मून और क्रियमन कर्म शनिदेव, ये दोनों साथ में चले जाते हैं. मून सैटर्न टुगेदर इज लाइक व्हाट यू डिड इन द पास्ट लाइफ एंड व्हाट यू हैव डन इन दिस लाइफ टिल डेट. अब उसका तरीका है, प्रश्नाचार्ट से आप देख सकते हो कि व्यक्ति ने इस जन्म तक क्या किया. और मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा, किसी से मेरी बात हो रही थी, उनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, और प्रश्ना ने ये बताया कि रिलेशनशिप की वजह से उनके ऑफिस में प्रॉब्लम चल रही. जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक रिलेशनशिप था जिसमें वो बाहर नहीं आ पा रही. उस प्रारब्ध और क्रियमन कर्म से वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट उनके जॉब पे पड़ रहा है. तो इस तरह से आप 7.5 को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं. अब ब्रह्मयोग क्यों समझाया जा रहा है? क्योंकि 30 ईयर्स में हमने अपने फ्री विल को यूज करके क्या किया है अपने लाइफ में, यह तय करेगा कि अगले साइकिल में शनिदेव क्या रिजल्ट देने वाले हैं. शनिदेव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप D10 को जरूर देखें, क्योंकि 10वां जो भाव होता है उसका डिवीजन होता है. जब आप उसको डिवाइड करोगे तो दशांशा चार्ट बनता है. 11th हाउस का डिवीजन जब D11 में जाओगे, दैट इज लॉर्ड रुद्रास चार्ट. ऑब्वियसली मैं मना करता हूं लोगों को, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूं कि प्लीज डोंट गेट इनटू. पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, बट डोंट गेट इनटू, बिकॉज लॉर्ड रुद्रा का मतलब है यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड संचित कर्मा, एंड ऑल्सो इट कैन इम्पैक्ट योर हेल्थ, क्योंकि वहाँ से हम डेथ भी देखते हैं, डेथ प्रेडिक्शन भी देते हैं D11 से. सो 10th एंड 11th के डिवीजन को देखना बहुत ज़रूरी है. डे टू डे कार्मा को समझने के लिए D10 का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है. अब आते हैं शनिदेव के इस पूरे गोचर पे, जो बचा हुआ टाइम पीरियड है 10-11 महीने का. अभी नवांशा बहुत ज़रूरी है. शनिदेव जो है वो रेट्रो हो रहे हैं, और रेट्रो होने के बाद वो नवांशा पोजीशन कैप्रिकॉन का पकड़ रहे हैं, और पाइसिस में कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसिस नवांशा, 3 नवांशा को वो टच करेंगे. और ये तीनों नवांशा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से जब आप शनिदेव को पुल करके लाओगे D1 में, तो यही 3 राशियाँ पड़ेंगी, कैप्रिकॉन एंड देन एक्वेरियस एंड पाइसिस. इसमें अगर आप देखो तो लास्ट के कुछ महीने में एरीज का ट्राइन नहीं आ रहा है. इट्स नॉट अबाउट योर ईगो, इट्स नॉट अबाउट योर सेल्फ. अगर प्राइमरली समझने की कोशिश करो तो 2, 6, 10 का मतलब होता है कि इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर वर्क प्लेस, योर फैमिली, योर वेल्थ, योर डे टू डे रूटीन, आपकी हेल्थ. उन चीज़ों के ऊपर शनिदेव की मॉनिटरिंग रहेगी, और जो कर्मा आपने पिछले कई सालों में किया है उसका असर आपको दिखाई देगा. जब ये एक्वेरियस में जाएंगे तो काम भाव जो है, आपकी शादी, आपका इनिशिएटिव, आपका सोशल सर्कल, आप अपने दोस्तों के साथ कैसे संबंध निभा रहे हैं, वहाँ पे वो एंड होता हुआ आपको दिखेगा. जब आप पाइसिस को पकड़ेंगे, पाइसिस नवांशा से पुल करके लाएंगे, 4, 8, 12 का ट्राइन देखेंगे, दैट इज रियल एंड ऑफ द कर्मा, जहां आप देखेंगे कि नाउ इट इज काइंड ऑफ यू आर रिलीज फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, प्रॉब्लम्स, एंड यू आर सेइंग आई एम डन, नाउ आई मूव टू द न्यू साइकिल. बट इसको समझे कैसे? मान लीजिए एरीज वाले के लिए जब आप देख रहे हो, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल, एरीज के लिए 12th हाउस से गोचर है, बट नवांशा का जो गोचर आप पकड़ोगे दैट विल कम इनटू द 10th हाउस. अब 10th हाउस में आने का मतलब है कि आपके जॉब पे अगर उस पर मैलिफिक इन्फ्लुएंस है तो जॉब पे असर होगा, आपकी जॉब जा सकती है. सिमिलरली जब वो एक्वेरियस नवांशा में होंगे तो बहुत सारे आपके दोस्त छूट जाएंगे, उनके साथ कर्मा फिनिश होगा. और जब ये पाइसिस नवांशा में जाएंगे तब उस समय आप देखोगे कि आपकी हेल्थ या आपकी फैमिली से किसी के साथ आप उस समय डिटैच हो रहे हो, एंड स्पेशली इट कैन ऑल्सो टेक यू अवे फ्रॉम योर स्पाउस और जो रिलेशनशिप में हो. बट डू वी कंसिडर दिस एज अ बैड थिंग? नो. सैटर्न क्लीन अप करते हैं, there's nothing bad. Once you lose the job, because वो कैप्रिकॉन से एक्वेरियस नवांशा की तरफ जाएंगे, तो he will ensure that you are getting a better job, क्योंकि एक्वेरियस से बैठ करके वो सिम्हा को देख रहे होंगे. What does it mean? कि वो 11वें से 5वें को देख रहे हैं, 5वां 10वें से 8वां पढ़ता है, तो बिगनिंग ऑफ अ न्यू जॉब है.
And when it goes to Pisces, it will ensure that you are also getting, your karma is also getting connected with the foreign land. तो हो सकता है कि आप ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करें जो आपको बाहर लेकर के जाए, आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं. सिमिलरली इफ यू लुक एट प्राइमली फॉर टॉरस, टॉरस वालों के लिए आप 9th एंड 10th, ये दो भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. 9th, आपके फादर के प्रति आपका कर्म फिनिश हो रहा है, आपके गुरु के प्रति हो रहा है, आपके बॉस के प्रति हो रहा है. बॉस के प्रति कर्म फिनिश होने का मतलब होता है कि शायद आपकी नौकरी जो है वो नई लगने वाली है, या आपके बॉस चेंज होने वाले हैं, या आपका प्रोजेक्ट चेंज कर जाएगा, बिकॉज ही स्टिल होल्ड्स द 10th हाउस. अब वहाँ से एक्वेरियस में आएंगे तो ही विल इंश्योर कि आप काम कर रहे हो, तो काम में लॉस नहीं है, लॉस ऑफ बॉस है. तो आपके बॉस चेंज कर जाएंगे. पिताजी के हेल्थ का ऑब्वियसली आप ध्यान रखते हो वहाँ पे, और ये सब कुछ 11th हाउस में आ रहा है. अब इसको समझना कैसे है? 11th हाउस ऑफ मनी मेकिंग, गेन, आप उसमें लगे हुए हैं. एंड समहाउ यू फॉरगट कि यार पिताजी के प्रति मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि पिता के घर से वो तीसरे में बैठे हुए हैं. It means it's a new beginning. You have to take the initiative. You have to put the effort to make sure your father's health is good. Also, let's suppose आप long distance travel पे जा रहे हो, वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से आपको इनिशिएट करना पड़ेगा. जब आप जेमिनी के लिए देखेंगे तो जेमिनी के लिए इसका कन्फिग्रेशन जो है वो प्लेसमेंट के हिसाब से 8th और 9th का आता है. अब 8th और 9th आने का मतलब क्या है कि ऐसे लोग जेमिनी वाले अभी या तो ये ज्योतिष में थे, इन्होंने इस विधा की पढ़ाई करी, बहुत लोग रिसर्च कंप्लीट करेंगे, बहुत लोगों को आप देखोगे कि जो बैचलर लाइफ था वो ख़त्म हुआ, इन लॉज आ गए, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत लोग हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होगा, ये सारी चीज़ें होंगी. बट कहाँ से कर्मा फिनिश हो रहा है? देर आर पीपल दोज हु आर इन मैरिटल रिलेशनशिप, जो मैरिड हैं और उनके मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, तो इन लॉज से उनको समस्या हो सकती है. एंड इट इज़ नॉट निगेटिव, इट इज़ नॉट पॉजिटिव. अगर आपके चार्ट में मान लीजिए आपके लाइफ में ऐसा कुछ चल नहीं रहा है, बिकॉज इट्स योर चार्ट दैट यू हैव टू लुक एट ऑल 9 ग्रहास, 12 भावस, 12 राशिस. संभावना है कि ऐसा अगर हो रहा है, अगर आपका मान लीजिए आपके झगड़े चल रहे हैं या मनमुटाव चल रहा है और आप सोच रहे हो डिवोर्स के लिए, तो या दिस इज द टाइम दैट कैन हैपन. एंड ऑफ कार्मा का मतलब क्या होता है कि बहुत से लोग जो, मान लीजिए आप ऐसे किसी व्यक्ति को घर में जानते हैं जो जेमिनी है और उसकी उम्र जो 80 साल से ऊपर है. अब दिस इज द एंड, जिसको टाइम बोलते हैं ना कि लास्ट टाइम आ गया, चलो उनको भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा. सो दैट यू आर लुकिंग एट. सिमिलरली जब आप कैंसर के लिए देखोगे तो कैंसर के लिए 7th हाउस बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस. और यहाँ पे जो कर्मा फिनिश होते हुए दिख रहा है वो दिख रहा है आपके वर्ल्ड अदर देन यू, मेनी पीपल जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, आपके स्पाउस हैं, वहाँ पे आपको चैलेंजेस आएंगे. बहुत से लोग अपने बिजनेसेस बदलेंगे. दिस इज़ रियली फैंटास्टिक टाइम, इट्स एन अपॉर्चुनिटी. आप बिजनेस बदल सकते हो. जो लोग बहुत बार अभी नया बिजनेस शुरू करेंगे, आप देखोगे कि उन लोगों को फंडिंग मिल गई बाहर से. सिमिलरली जब आप सिम्हा के लिए जाओगे तो सिम्हा वालों के लिए अब ये क्या है कि 6 and 7 के मालिक होकर के 8th में बैठे हुए हैं. सुनने में बहुत अजीब लगेगा, सिम्हा राशि 8th हाउस का शनि का गोचर है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज ये अपने आप में एक विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं. और यह विपरीत राजयोग इंश्योर करेगा कि यू विल हैव एक्सेस टू अदर्स मनी. आपका बिजनेस सही चल रहा है, आप बीमार भी हो रहे हैं तो बहुत तेज़ी से बाउंस बैक करते हो, रिकवर करते हो. बट द क्वेश्चन इज़ कि आप कहाँ से कर्मा फिनिश हो रहा है. सो दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू योर मामा घर एंड ऑल दैट. बहुत से लोग अपना लोन पे बैक कर पाएंगे. बहुत से लोग जिनकी एनिमिटी लंबी चल रही थी वो ख़त्म हो जाएगी. अगर आप वर्गों के लिए देखोगे तो अगर आप प्रेम प्रलाप में हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे आपका जो है कर्म फिनिश हो जाए. और कर्म फिनिश होने का मतलब क्या है कि अब इसको आप अपने चार्ट में एनालाइज करना कि जब 5th और 7th का संबंध बनता है तो वो प्रेम जो है वो विवाह में कन्वर्ट हो जाता है. तो एक नई जर्नी शुरू हो गई. शनिदेव ये नहीं कह रहे हैं बिकॉज वो अगली बार जाएंगे तो 8th में इन लॉज लेकर के चले आएंगे. वो नहीं कह रहे हैं कर्म खत्म होने के बाद चलो हटो यहाँ से. उनका कहने का मतलब है कि दिस इज अ कंप्लीट चेंज फ्रॉम लव टू मैरिज. नाउ यू पीपल विल बी स्पेंडिंग टाइम टुगेदर और एक नए कर्म की यहाँ से शुरुआत होगी. अगर लिब्रा के लिए देखें तो जो कर्मा है वो आपके घर से है, आपकी माता जी से. यहाँ पे थोड़ा माता जी के हेल्थ का आपको ध्यान देना है. आपका घर चेंज होगा, आप गाड़ी बदल लोगे. सो घर बदल लिया, गाड़ी बदल लिया तो बोलोगे सर इसमें कर्मा क्या है. डू यू नो इवन कि जब आप घर बदलते हो तो आपके पड़ोसी बदल जाते हैं, नए पड़ोसी चले आते हैं, उनसे आप बातचीत करते हो, उनसे मिलते हो, डे टू डे बेसिस पे आप उनसे कर्म जो है वो अपना कैंसिल करते हो. जब आप स्कॉर्पियो के लिए देखोगे तो तीसरे भाव का कर्म जो है उसको खत्म कर रहे हैं.
मतलब आपके यंगर सिबलिंग के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ कर्म खत्म हो रहा है। पड़ोसी के साथ कर्म खत्म होने का मतलब ये नहीं होता बातचीत बंद हो जाएगी अगले 30 साल के लिए, नहीं जी। आप अपने नए घर में चले जाओ, क्योंकि अगली बार जो है आप वहाँ से मूव करोगे, और जो एरीज है वहाँ जब जाओगे स्कॉर्पियो के लिए, तो आप देखोगे आपका घर बदल रहा है, आप नए पड़ोसी लेकर के आ रहे हो। सैजिटेरियस के लिए सेकंड हाउस ऑफ फैमिली, सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ। अब यहाँ से कर्मा फिनिश होने का मतलब क्या है? आपके घर में बुजुर्ग अगर हैं तो आप मान के चलो कि उनका भगवान का आशीर्वाद मिल सकता है। ये एक अमूमन देखा गया है कि अगर सेकंड हाउस से कर्मा फिनिश हो रहा है तो ये प्राइमरली होता है। या बहुत लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल हैं, दे विल हैव मनी, दे विल मेक मनी, बट वो मनी से एक डिटैचमेंट आएगा। जब आप कैप्रिकॉर्न के लिए देखेंगे, दिस इज अबाउट सेल्फ। शनिदेव सेल्फ का मतलब क्या है? ईगो, ईगो को तोड़ते हैं। आपका कर्म जो आज तक आप ईगो पाल के रखे थे, अब ईगो तोड़ने का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई आके इसका एहसास दिलाए, या आपको खुद आत्मसाती हो जाए, आप खुद के बारे में सोचना शुरू करें। सन केतु का कॉम्बिनेशन है, आत्मकारक जो है वो केतु के साथ बैठा हुआ है या केतु के साथ ट्राइन में संबंध बना रहा है, तो उस कंडीशन में जो है आप खुद अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं। एक्वेरियस के लिए आप जो मान लीजिए विदेश से हैं, आपका कोई कर्म चल रहा है, आप विदेश गए हुए हैं, वहाँ से अब घर लौटने की बारी हो रही है, या आपकी दादी हैं, नाना हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनको ईश्वर का आशीर्वाद मिल सकता है। सिमिलरली यू थिंक अबाउट पाइसीज। पाइसीज के लिए सोशल सर्कल से आप देखोगे कि बहुत सारे दोस्त आपके अभी एग्जिट कर गए, मतलब रिलेशनशिप से बाहर चले गए, अब उनसे बात नहीं हो रही है। और ये बहुत छोटे में इसलिए बताया जा रहा है कि आप ये समझो कि ये कर्मा कहाँ से फिनिश हो रहा है, और ये यहीं स्टॉप नहीं करेगा, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू गिव फैंटास्टिक रिजल्ट। अभी आप देखो, सैटर्न और जुपिटर का ट्राइन भी है। जुपिटर जब कैंसर में आ गया तो सैटर्न और जुपिटर का ट्राइन हो गया। और अगर एक्सचेंज देखोगे इस गोचर में, तो बहुत, जिसको बोलते हैं ना, इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल एक्सचेंज अभी हो रहा है। अब ये सारा चीज़ें आप ऑटोमेटिक बदलते हुए देखो। पाइसिस जो साइन जो है वो जुपिटर का है, वहाँ पे बैठे हुए हैं शनिदेव, और शनिदेव की राशि को कैंसर में बैठ करके जुपिटर देख रहे हैं, एंड दिस इज द एक्सचेंज। अब ये शनिदेव आ जाएंगे चौथे भाव में, चौथी राशि में, कालपुरुष के चौथे भाव और को चौथी राशि में, और जुपिटर चले जाएंगे पाइसिस में। सोचो, पाइसिस का लॉर्ड पाइसिस में, और हार्ट चक्रा ओन करने वाले शनिदेव हार्ट चक्रा वाले भाव में आए हुए हैं, फोर्थ हाउस, प्योरिटी ऑफ हार्ट। और ये दोनों जब भी संबंध बनाते हैं, कर्म धर्म अधिपति योग बनता है। कर्म धर्म अधिपति योग का मतलब होता है लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये सिर्फ हमारे और आपके लिए नहीं, अमूमन ये सबके लिए। आप देखोगे कि जुलाई से लोग ये फील कर रहे हैं कि अब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। ईदर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्फ, और या अपने परिवारजनों की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। आप सब इस चीज़ को महसूस करोगे। आप देखना कि 4, 8, 12 का जो ट्राइन है ना, जहाँ भी आपके चार्ट में है, जो भी आपका लगना है, देखो कैंसर कहाँ है, स्कॉर्पियो और पाइसिस, उस ट्राइन में आप देखोगे कि ऑल ऑफ अ सडन आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगे हो, आप लोगों को सपोर्ट करने लगे हो, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न दे बोथ ओन 9, 10, 11, 12 जो अव्यक्ता हाउसेस हैं। मतलब अब तक जो मैनिफेस्ट नहीं हुआ था पिछले 30 सालों में, ऑल ऑफ अ सडन वो मैनिफेस्ट भी कर जाएगा, क्योंकि एंड ऑफ द साइकिल में अगले साइकिल की तैयारी भी होती है। तो बहुत सारे लोग, अभी आप देखोगे कि आपके जीवन में, चाहे वो प्रेम प्रलाप हो या मैरिज हो या आपके दोस्त यार आ रहे हैं, एंड यू विल सी दिस इज गोइंग टू बी फॉर 30 ईयर्स। न्यू साइकिल वहाँ से स्टार्ट हो रही है। आपके दोस्त आएंगे, लंबे समय के लिए रहेंगे। आपने शादी करी तो कोई कहे भी कि आपको कि डिवोर्स होना, बोलो नहीं नहीं नहीं, अभी तो ये लंबा चलने वाला है। आई एम जस्ट गिविंग यू क्लू कि कैसे आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन को देखते हो। अब यही अगर आप देखो तो 2 महीने बाद जब मार्स का गोचर होगा, अगस्त सितंबर में मार्स का गोचर होने वाला है कैंसर साइन में। अब जब वो होगा तब वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं, उसको समझने की ज़रूरत है। मार्स एंड सैटर्न, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मंडेन इवेंट्स। मार्स नीच के होंगे, सैटर्न के साथ संबंध बनाएंगे। बीच में जब जुपिटर बाहर निकल जाएंगे, चले जाएंगे लियो में, तो सैटर्न अपना प्लेस फिर से पाइसिस में पकड़ेंगे, और उस समय मार्स अपनी 8वीं दृष्टि लियो से डाल रहे होंगे सैटर्न, या तो वो ट्राइन में हो या साथ में हो या 8वीं दृष्टि हो। यह क्लियर कट बताता है कि सितंबर ऑनवर्ड्स बहुत कुछ है मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जिसको आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आगजनी आप देखोगे, अर्थक्वेक देखोगे, तेल के लिए मारामारी बढ़ेगी, गवर्नमेंट परेशान होगी, और कुछ और लड़ाइयाँ वहाँ पे थोड़ी बहुत छिटपुट बढ़ सकती है, बिकॉज देयर इज अ
जिसको बोलते हैं ब्लेसिंग ऑफ जुपिटर इज देयर। जुपिटर की ब्लेसिंग अगर नहीं होती तो आई वुड हैव सेड कि हाँ ये बहुत बड़ा वॉर होने जा रहा है, बट ये घटनाएं होंगी और जुपिटर की ब्लेसिंग की वजह से वो दब जाएंगी। सो यू हैव टू बी केयरफुल। अब अपने आप चार्ट में देखो कि पाइसिस जहां फॉल कर रहा है, मार्स उसको बैडली इम्पैक्ट करेंगे। अब उसमें सूत्रा क्या है, कैसे इसको देखते हैं। मान लीजिए मार्स आपके चार्ट के मार्केस हैं, सेकंड लॉर्ड हैं, सेवन्थ लॉर्ड हैं, सेकंड हाउस में बैठे हैं, सेवन्थ हाउस में बैठे हैं, इवन थर्ड और एट्थ में बैठे हुए हैं मान लीजिए, या उसके लॉर्ड हैं। तो अभी के समय में आपका पाइसिस साइन जिस बॉडी पार्ट को आपके लग्न के हिसाब से दिखा रहा है, यू हैव टू बी केयरफुल। वहां पे आपको परेशानी आ सकती है, थोड़ा आप ध्यान दें। अब यहां से जब आप आगे बढ़ोगे, जैसे ही राहु और केतु देव इनका गोचर होगा दिसंबर में, केतु आ जाएंगे कैंसर में। अब सोचो, सैटर्न इज द कर्म कारक, जुपिटर इज द एंड ऑफ द साइकिल, केतु इज द मोक्ष कारक, एंड मोक्षा इज गेटिंग फ्री फ्रॉम द बॉन्डेजेस। और अगले जब तक शनिदेव एरीज में नहीं चले जाते हैं तब तक ये संबंध बना रहेगा शनिदेव का, जुपिटर बृहस्पति देव का और केतु का। दिस इज फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। जो लोग साधना में हैं, मंत्रा चैंटिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे जिनको परेशानी हो रही है, अब क्वेश्चन उठता है कि क्या मंत्रा चैंटिंग करें। हनुमान चालीसा कोई भी व्यक्ति अगर अच्छे मन से करता है तो उस व्यक्ति को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, और अगर नेगेटिव कुछ हो रहा है तो उसको आप नेगेट कर पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि पाइसिस साइन में है जहां वीनस एग्जॉल्ट करते हैं, सो अगर आप मंत्र चैंट करते हैं, ओम श्री अष्ट महालक्ष्मी नमः, दिस इज वन मंत्र, एनीबॉडी कैन चैंट ओम श्री अष्ट महालक्ष्मी नमः। शुक्रवार से स्टार्ट करके आप इसको करें। ध्यान रखें कि या तो सनराइज के समय करें या सनसेट के बाद करें, क्योंकि ओम लगा हुआ है। बराबर ये कहता हूँ, कोई भी मंत्र जिसमें ओम लगा हो उसको आप डे टाइम में चैंट ना करें, इधर अर्ली मॉर्निंग सनराइज के समय या सनसेट के बाद आप शुरू करें। और करने के बाद आप देखेंगे कि जब आप इसको 43 डेज कंप्लीट कर लेंगे तो ये जो प्रॉब्लम आपकी शनि देव की वजह से आ रही है अगर आपके चार्ट में, तो बहुत हद तक डाउन हो जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखिए, माला करें कि नहीं करें, कितना माला करें, फिंगर काउंटिंग कर लें, आजकल डिजिटल काउंटिंग आ गया है। सोचो, पूरा ध्यान हमारा काउंटिंग के ऊपर है, हम ईश्वर से तो कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। जब महालक्ष्मी की बात करते हैं तो उनको इमेजिन करना है, उनके साथ वो कनेक्शन फॉर्म करना है, रादर देन फोकसिंग ऑन द काउंटिंग। काउंटिंग का अपना इंपॉर्टेंस है, बट वो तब है जब आपका ध्यान काउंटिंग पे न हो करके आपका पूरा का पूरा ध्यान जो है वो ईश्वर के ऊपर है। बट कितने ऐसे लोग हैं जो काउंटिंग पे रहेंगे और उनका ध्यान ईश्वर के ऊपर होगा। सो इस चीज़ का ध्यान करते हुए आप ये मंत्रा चैंट कर सकते हैं। एक्वेरियस नवांशा में जब खास करके शनिदेव हो, और मैं उसकी बात करूंगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारा लाभ आपको मिलने वाला है। आपके चार्ट में एक्वेरियस जहां भी फॉल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कैंसर लगना है, कैंसर लगना के लिए एक्वेरियस जो है वो 8th हाउस में, इसका मतलब है कि एस्ट्रोलॉजी से, अदर्स मनी से, इंश्योरेंस से, बैंकिंग से, आप ससुराल से आपको लाभ होने वाला है। वहाँ से शनिदेव आपको फ़ायदा देके जाएंगे। आपका ध्यान क्या रखना है कि कब शनिदेव जो है एक्वेरियस नवांशा से गोचर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप स्कॉर्पियो हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो वाले डरते बहुत ज़्यादा हैं कि यार मेरी लाइफ बहुत ख़राब है, ग्रेवयार्ड एक्सपीरियंस है। नहीं, जब वो एक्वेरियस नवांशा से जाएंगे तो आप घर खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, आपका जो घर बदलेगा वो अच्छा घर होगा, आप नए घर में जाओगे। दैट यू हैव टू। ठीक है, वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वो कंटक शनि है, सामने से देख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपको लाभ भी तो दे रहे हैं, घर का, मकान का, गाड़ी का सुख दे रहे हैं, आप जमीन खरीद रहे हो। सैटर्न और केतु, वी कॉल इट जो एक श्राद्ध योग है। अब श्राद्ध योग का मतलब होता है इमेंस पेन। श्राद्ध योग क्या होता है पहले उसको समझते हैं। जब श्राद्ध कर्म हम करते हैं, थिंक अबाउट, समझाने का तरीका है ये, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को जो महसूस होता है दुनिया नहीं समझ पाती है, बट वो व्यक्ति जो है वो अपने आप में उस समय अंदर ही अंदर रोते रहता है और उसको सब कुछ करना है। आप देखते हो मिठाइयाँ बट रही हैं क्योंकि उसमें भोज कराया जाता है। 10 दिन के बाद से खाने पीने का भी प्रोग्राम रहता है, 12वें 13वें 14वें दिन। अब इसमें क्या है कि दुनिया को लगेगा यू आर डूइंग रियली गुड, बट यू नो कि देयर इज अ पेन इनसाइड। बट ये पेन किस लिए? चौथे में बैठे हुए केतु, 12वें में, मत राशि के हिसाब से बोल रहा हूँ, पाइसिस साइन में बैठे हुए सैटर्न से ऐसा क्या डिमांड कर रहे हैं? चौथा हमारे इमोशंस को दिखाता है और इमोशनल लेवल पे कट कर रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन व्हाट, द काइंड ऑफ कर्मा दैट वी हैव डन। सो आपके चार्ट में 2, 6, 10 जो कि ट्राइन पकड़ना है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन,
फोकस ऑन दीज 3 हाउसेस। यहाँ से जो लोग आपको निकल के आते हैं उनसे इमोशनल चैलेंजेस या इमोशनल लेवल पे आप देखोगे एक कट हो रहा है और आप वहाँ डिटैच हो रहे हो। द ब्यूटिफुल थिंग इज कि ये पूरा का पूरा डिटैचमेंट आपके बेहतरी के लिए हो रहा है। प्लस एक साइन और ध्यान में रखें, क्योंकि केतु जहां भी जाते हैं स्कॉर्पियो का एसेंस लेके जाते हैं, तो कैंसर साइन अगर आपके 4th हाउस में या उसके ट्राइन में पड़ रहा है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हार्ट एरिया, चेस्ट एरिया, हार्ट एरिया। मान लीजिए ये 3, 7, 11 के ट्राइन में आ रहा है तो आपको गला, लोअर एब्डोमेन वगैरह का ध्यान रखना है। 2, 6, 10 के ट्राइन में रहा है लोअर बैक, क्योंकि स्पाइन जो है वो केतु देव जो है उसको हिट करते हैं। अगर 1, 5, 9 में है तो आपको पेट का एरिया, ये वो एरियाज हैं जहां पे आपको अमूमन ध्यान रखना है जब स्पेशली केतु देव का ट्रांजिट हो जाएगा और वो सैटर्न के ट्राइन में आ जाएंगे। रेगुलर बेसिस पे जब एक्वेरियस नवांसा में हो, अगर आप उस समय विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं या सिंपल मंत्रा ओम नमो नारायणाय का जाप करते हैं, ट्रस्ट मी, स्टार्टिंग फ्रॉम सैटरडे, बृहस्पतिवार से नहीं, सैटरडे से आपको स्टार्ट करना है ओम नमो नारायण। ट्रस्ट मी कि जो प्रॉब्लम आप शनिदेव से फेस करने की बात हो रही है वो आप फेस नहीं करोगे। अब ये आगे के जो 8-10 महीने हैं, मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जैसे मैंने कहा कि भाई ये समस्या जो है वो वर्ल्ड लेवल पे लड़ाई झगड़े में होगी, तेल की प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। लेकिन जैसे ही ये एरीज में जाएंगे, ट्रस्ट मी, ये जितना हैवॉक क्रिएटेड है ना, एआई बज है या पेट्रोल का, दिस का, दैट का, ये सारी चीज़ें आप नीचे जाते हुए देखोगे, क्योंकि एरीज हम वर्ल्ड लीडर के लिए देखते हैं। जब शनिदेव जाएंगे तो जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं जो आज के डेट में अनाप शनाप डिसीजन ले रहे हैं, चाहे वो कंट्री के किसी कंट्री के हेड हों या किसी कंपनी के हेड हों, इन सबको वहाँ मार पड़ेगी और सब सुधरेंगे और फिर नए जॉब की अपॉर्चुनिटी। आई ट्राई टू क्रिएट लाइक मेक अनदर वीडियो ऑन दिस एआई बज और जो जॉब लॉस हो रहा है और कब इसकी रिकवरी होगी। बट अगले 8 महीने में आप देखो तो ये चीज़ें सुधरने के लिए नीचे जाएंगी, मतलब तेल का दाम भी बढ़ेगा, फ्लक्चुएट करेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडिया के लिए स्पेशली, दैट हर कोई जानना चाहता है कि शेयर मार्केट में क्या होगा, गवर्नमेंट के साथ क्या होगा, पब्लिक के साथ क्या होगा। देखो, शेयर मार्केट में और इंडिया के लिए टॉरस लगना है। टॉरस लगना के लिए वो 10th और 11th के मालिक हैं। 10th और 11th, सॉरी 9th और 10th के मालिक हैं और 11th में अभी वो गोचर कर रहे हैं। 11th में गोचर करते हुए उनकी 10वीं दृष्टि जो है वो पड़ रही है 8th हाउस पे। इसका मतलब है शनिदेव 3 भावों को कनेक्ट कर रहे हैं, 11th, 5th एंड 8th। जब शनिदेव एक्वेरियस नवांसा में होंगे तब शेयर मार्केट बूम करेगा, तब शेयर मार्केट में आपको रिकवरी दिखेगी। इवन जब पाइसिस नवांसा में होंगे तो भी आपको रिकवरी वहां पे होते हुए दिखेगी। इसका मतलब है कि शेयर मार्केट यहां से पॉजिटिवली आगे बढ़ने वाला है, ये पीछे नहीं जाने वाला है। जो इसका एक बुरा दौर था वो लोगों ने देख लिया। ठीक है, कोई शेयर मार्केट ऐसे नहीं जाता है, धीरे धीरे ही जाता है, लेकिन यहां से आप रिकवरी होते हुए देखोगे। जो शेयर मार्केट के लॉर्ड हैं इंडिया के हिसाब से, वो मरण कारक स्थान में, यस एमकेएस वाली फीलिंग है लेकिन एग्जॉल्टेड है। सो देर इज अ सेविंग ग्रेस कि आप जुपिटर को एग्जॉल्टेड देख रहे हैं। और ब्यूटीफुल थिंग इज कि मरण कारक को निकालने के लिए जो ग्रह रिस्पॉन्सिबल हैं, पहले ग्रह वो है मून, क्योंकि डिस्पोस्टर हैं वो जुपिटर के उच्चनाथ है। और मून का गोचर जिस तरीके से होता है, आप देखो जब 3rd हाउस, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियाज चार्ट, 3rd हाउस में जब मून रहेंगे, 7th हाउस में रहेंगे, 9th हाउस में रहेंगे, 11th हाउस में रहेंगे, और जब केंद्र में 1, 4 और 10 में रहेंगे, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि 6 से 7 ऐसे प्लेसमेंट है जहां से इनके से बाहर बाहर निकाल लेंगे। इसका मतलब क्या है कि आधे महीने से ज़्यादा जो है स्थिति अच्छी होने जा रही है। और ये वो समय है जब शेयर मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और जो बाकी के 10-12 दिन जो नहीं करेगा उससे ज़्यादा मतलब रिकवरी होगी। समझो कि 10 दिन में अगर लॉस अगर 100 रुपये का है तो रिकवरी 200 रुपये की हो रही, तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स गोइंग टू बी गेन। 9th गवर्नमेंट के लिए देखा जाता है, और गवर्नमेंट के लॉर्ड वहाँ से 3rd गए हुए हैं। और अभी जो नवांशा साइन है वो कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसिस में रहेगा। इंडियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक सम डिसीजंस विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट द मासेस, और ये डिसीजन इंडिया के लिए अच्छा होने जा रहा है। गवर्नमेंट में इंटरनल देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट, नो डाउट अबाउट इट। जो आज पार्टी रूल कर रही है, जो गवर्नमेंट सत्ता में अभी जो बने हुए हैं, उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, बिकॉज गवर्नमेंट का जो लॉर्ड है वो फिर एरीज में एंटर करेगा। मतलब आप सोचो 9th लॉर्ड इन 12th हाउस एंड दैट टू नीचा, और कंट्री के लिए वो लॉस का होता है।
तो इनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है गवर्नमेंट का तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया। बट ओवरऑल इफ़ वी सी कि यार हमारे कंट्री हेड जो है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या ले रहे हैं डिसीजन, सो दैट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर इंडिया एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग बियॉन्ड दैट। एरीज वाला एक अलग से वीडियो बना करके उसको हम लोग देखेंगे। इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। जब कभी भी मार्स और सैटर्न का संबंध बनता है, एंड ट्रस्ट मी दिस इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक फॉर इंडिया। वाई? बिकॉज मार्स 7th के लॉर्ड हैं इंडिया के चार्ट में। 7th आप समझो 12th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, इन सब के मालिक आपस में संबंध बनाएंगे और काफी लंबे समय के लिए बनाएंगे। इसका मतलब है अभी आप देखोगे कि अगले 6-8 महीने में स्टार्टिंग सितंबर ऑनवर्ड्स 6-8 महीने में बहुत सारा पैसा इंडिया आएगा जस्ट टू सेटअप इंडस्ट्रीज। अगेन जब ये चीज़ें होंगी तो आपको इसका असर दिखेगा 2027 में। बहुत सारे जॉब्स जो है वो क्रिएट होते हुए आपको दिखेंगे। लोग जो आज परेशान हैं बेरोजगारी से कि यार बहुत रोजगार कम है, कहाँ जाएं, क्या काम करें, स्पेशली ब्लू कॉलर का भी जॉब जा रहा है बिकॉज ऑफ द AI एंड ऑल। यू विल सी ऑल ऑफ अ सडन कि जॉब में बढ़ोतरी हुई 2027 में, बिकॉज एनी हाउ 2027 जब सैटर्न एरीज में जाएंगे तो बहुत कुछ, और उस समय फिर लियो में रहेंगे जुपिटर। So again this is dharma karma adhipati yog, and that is going to be the fantastic period for India. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए भी ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि शनिदेव 12th में है। 12th हाउस आपका बैक ऑफ द माइंड भी है, ठीक है। वो बैक ऑफ द माइंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहीं से आप 7 से 6 देखो कि भाई वीनस जो है वहाँ से एग्जॉल्ट होके पार्टनर लेके आ रहे हैं, ऑल दैट इज देयर। बट हम खुश होते हैं जब अंदर से तो 4-8-12 ट्राइन एक्टिव रहता है, हम दुखी होते हैं तो 4-8-12 ट्राइन एक्टिव होता है। तो 12 जब कभी भी एक्टिवेटेड हो तो सुख या दुख दोनों में किसी एक की अनुभूति आप देखते हैं। और चूंकि वो लिब्रा के मालिक हैं, एग्जॉल्टेशन लॉर्ड है, और अभी पाइसिस में गए हुए हैं, तो मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूं कि अगले 1 साल में बहुत से लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे थे उनका साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ईदर दे विल एग्जिट फ्रॉम द वर्ल्ड और दे विल एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री, और नए लोगों को यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ कि ये अच्छा पीरियड होने जा रहा है, क्योंकि आपको बहुत नए सिंगर्स, बहुत नए एक्ट्रेसेस वो आपको दिखेंगे लोग एंटर करते हुए। इंडस्ट्री के लिए मैंने बताया, एंटरटेनमेंट के लिए मैंने बताया। बहुत सारा प्रोटेस्ट आप होते हुए देखेंगे सितंबर से लेकर के। इट्स गोइंग टू बी द टाइम फ्रेम सितंबर टू जनवरी, फरवरी, नो इट्स अप टू अप्रैल तक आपको प्रोटेस्ट होते हुए भी दिखेंगे। और जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटेस्ट है वो यंगस्टर्स करेंगे, बिकॉज इट्स मार्च जो 28 साल से कम के लोग हैं वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। बट इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट आवर कंट्री? नो, इट्स नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट आवर कंट्री इन अ नेगेटिव वे, रादर इट विल इम्पैक्ट आवर कंट्री इन अ पॉजिटिव वे। ये इंपॉर्टेंट है कि हर एक लग्न वाले ये सोचते होंगे कि क्या ऐसी रेमेडी हो, तो मैं बहुत क्विकली लग्न के हिसाब से मैं रेमेडी बताता हूँ जो आप कर सकते हैं। एरीज लग्न के लिए जो रेमेडी है वो है कि आप ओम नमो नारायणाय का जाप करें। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू, जो सैटर्न से नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा होगा उससे, जो आपके चार्ट में है। अगर आप टॉरस लग्न है तो अगेन यू हैव टू से ओम नमो नारायणाय और ओम नमो रुद्राय, दो में से एक जिससे आप कनेक्टेड फील करते हैं आप कर सकते हैं। जेमिनाई के लिए आप गुरु मंत्र अगर करते हैं, अगर आपके अपने गुरु दीक्षा ली है, जो मंत्र आपको गुरु से मिला हुआ है वो आप करें, या आप सिर्फ ओम गुरुवे नमः का भी जाप करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा होगा। कैंसर के लिए अगर देखें तो अगेन जो गुरु से मंत्र मिला है आप उसको करें, या आप माँ चंडी की आराधना कर सकते हैं, दैट विल बी फैंटास्टिक। अब माँ चंडी की आराधना करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बीज मंत्रा में चले जाएं, नहीं। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच, अब ये क्या सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बट इसकी एनर्जी को आप मैक्सिमम लोग होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो सात्विक मंत्र है, ठीक है, फीमेल डियटी हैं, यू वांट टू वर्शिप, यू कैन वर्शिप माँ दुर्गा ऑल्सो। ओम दुर्गा परमेश्वराय नमः, ओम दुर्गाय नमः, इवन दैट इज मोर देन इनफ। लियो लग्ना की बात होती है तो लियो लग्ना के लिए यू शुड वर्शिप ओम नमो रुद्राय, बिकॉज वो कंटक शनि भी होते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके वर्क प्लेस पे चीज़ें अच्छी हों, आपका हेल्थ बढ़िया रहे। जो वर्गो लग्ना है, वर्गो लग्ना के लिए आपको माँ चंडी, माँ दुर्गा की आराधना करें, ओम दुर्गा परमेश्वराय नमः। अगर आप
लिब्रा लगना है, तो लिब्रा लगना के लिए आपको जो मंत्रा चैंट करनी है, माँ त्रिपुरा सुंदरी के मंत्रा चैंट कर सकते हैं, ओम त्रिपुरा सुंदरी नमः। अगर आप कैप्रिकॉन हैं तो कैप्रिकॉन के लिए ओम नमो नारायणा का मंत्र आप चैंट कर सकते हैं। सैजिटेरियस वालों के लिए अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज उनके हेल्थ की रिकवरी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, सो आप ओम गौरी नमः, ओम श्री अष्ट महालक्ष्मी नमः, जस्ट टू इंश्योर दैट यू आर वर्शिपिंग फीमेल डियटी टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। कैप्रिकॉन लगना के लिए ओम नमो नारायणाय, वन ऑफ द बेस्ट मंत्रा, एंड दिस कुड बी योर लाइफ टाइम मंत्रा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्वेरियस वालों के लिए यू कैन चैंट विष्णु सहस्त्र नाम, और जो पाइसिस के लिए हैं दे शुड वर्शिप माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी, इधर ओम दुर्गा परमेश्वराय नमः और ओम श्री अष्ट महालक्ष्मी नमः, डिपेंडिंग ऑन किस डियति के साथ आप कनेक्टेड फील करते हैं। अब कोई बोलेगा शनिदेव की रेमेडी के लिए आप मंदिर चले जाओ, तेल चढ़ाओ, वो सब करना है जो करो, उसमें मैं नहीं जाता, क्योंकि वो आपका विश्वास है। विश्वास के साथ किया हुआ हर काम जो है अच्छा फल देता है। बट मैं ये कहूँगा कि शनिदेव कर्म कारक अगर बैठे हैं पाइसिस में जो डोनेशन का है, तो कार्मिक डोनेशन बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मान लो आप फूड डोनेशन कर रहे हो, तो जब आप खड़े होकर के वहाँ खुद से अन्नदानम करते हैं तो शनिदेव जो है वो प्रसन्न होते हैं, रादर देन कि आप सिर्फ पैसा किसी एनजीओ को दे रहे हैं। शनिदेव की एक और भी बहुत सिंपल रेमेडी है, और वो रेमेडी है कि आप अपने आसपास देखो उन सारे लोगों को जो देहन बहुत मेहनत करते हैं, बॉडीली जो फिजिकली बहुत एफर्ट लगाते हैं। आपके यहाँ कोई डोमेस्टिक हेल्प का व्यक्ति है, कोई आपके नीचे मान लीजिए बिल्डिंग में झाड़ू पोछा करता है, उनकी जो ज़रूरत है, जो बच्चों की ज़रूरत है या फैमिली की, इफ़ दे आर इन नीड, प्लीज़ हेल्प देम, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे शनिदेव लिब्रा में जब तुला राशि में एग्जॉल्ट होते हैं तो यही कहते हैं कि हमें अपने अलावा दुनिया के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आज वीडियो को यही विराम देते हैं, बट मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 10 महीने 11 महीने में जो रेमेडीज़ बताई गई हैं उसको आप परफॉर्म करें। पूरे वीडियो को एंड तक देखें और देख करके समझें कि कहाँ क्या बताया गया, क्या रेमेडी करनी है। रेमेडी करें, आपको उससे लाभ जरूर होगा। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।